बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले एक दो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो बेशक 9.1 है, उसकी एग्जाम्पल्स आज हमने सॉल्व करनी है। बेशक 9.1 है, मिसाल नंबर 1 है, अगर मुतनाज़रा अज़ला का एक जोड़ा दूसरे के मुतवाज़ी हो तो दो मुसलसल क्या होती हैं, मुतशाबे होती हैं। ये पहली जो एग्जाम्पल है ये हमने प्रूव करना है कि अगर दो मुसलसल हैं, उनके दो मुतनाज़रा अज़ला एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं तो मुसलसल क्या होती हैं, मुतशाबे होती हैं। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखें ये पे ट्राइंगल भी बनी हुई है, दो ट्राइंगल बनी हुई हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल है ए बी ओ, ये ट्राइंगल है ओ सी डी। इसमें ये ए बी जो है ये पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। ये वाला साइड और ये वाला साइड के पैरेलल है। तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें बुक पे दी गई है। ये देखें, ये बुक पे लिखा हुआ है कि ए बी जो है ये पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के। तो इसके लिहाज से ये वाला एंगल जो है, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ये इक्वल है इस एंगल के। इस एंगल को नाम देंगे सी ओ डी। क्यों इक्वल है, ये राशि जाविये होते हैं। क्या होते हैं, राशि जाविये। और राशि जाविये क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इसके बाद एंगल ए जो है, ये एंगल ए, ठीक है, ये इक्वल किसके है, एंगल डी के। क्यों कि ये दो मुतवाज़ी खतूत जो है उनका, इनको मुतबादला जाविये बोलते हैं, मुतबादला जाविये हैं। इस तरह ये बी जो है भाई, एंगल बी ये इक्वल टू किसके, भाई एंगल सी के। क्यों, ये इक्वल है, ये मुतवाज़ी खतूत के क्या है, मुतबादला जाविये हैं। ये इसके इक्वल, ठीक है। तो दो इन मुसलसलों की मुताबिकत में तीनों जाविये के दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। इसलिए ये मुसलसल क्या होंगी, मुतशाबे होंगी। यहाँ पे हम इसका से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुसल्लस ए बी, ए ओ बी और ओ सी डी जो है, दोनों मुसलसलों के मुतनाज़रा जाविये बराबर है। इसलिए ट्रायंगल ए बी ओ ये मुतशाबे है ट्रायंगल ओ सी डी से। मजीद इसका प्रूफ देखते हैं, इनकी निस्बतें देख लेते हैं हम, ठीक है। मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें। अब मुतनाज़रा अज़ला कौन कौन से बन रहे हैं इसमें, ये जो है ओ ए, इसका मुतनाज़रा क्या बनता है, ये ओ डी, ठीक है। मेजरमेंट ओ ए, मेजरमेंट ओ डी। इसी तरह ये ओ बी जो है इसका मुताबिक क्या बनता है, ओ सी। मेजरमेंट ओ बी और मेजरमेंट ओ सी। इसका तीसरा पेयर रह गया। तीसरा पेयर ये है ए बी, इसका मुताबिक कौन सा है, सी डी। मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट सी डी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। अब देखें यहाँ पे पहले ओ ए बटा ओ डी, ओ ए 2 है और ओ डी 2.8 है, तो 2/2.8 क्या लिखेंगे, 2/2.8 इज इक्वल टू ओ बी जो है, ओ बी ओवर ओ सी। ये देखिए ओ बी कितना है 2.5 और ओ सी कितना 3.8
5, 2.5 ओवर 3.5, क्या लिखेंगे 2.5 ओवर 3.5 इज इक्वल टू ए बी ओवर सी डी। देखिए ए बी की वैल्यू 3 है और सी डी की वैल्यू कितनी है 4.2, तो क्या लिखेंगे 3 ओवर 4.2, क्या लिखेंगे 3 ओवर 4.2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं कि आया इक्वल आते हैं नहीं आते। ये देखिए इसका बटे में इशारिया है, इसको रिमूव करेंगे, एक 0 ऊपर चली जाएगी, तो ये 20 बटा कितना आ जाएगा 28। ये देखें ऊपर भी इशारिया है, नीचे भी इशारिया है, और दोनों ऊपर भी इशारे के बाद 1 इंच है, नीचे भी इशारे के बाद 1 इंच है, एक 0 ऊपर लगेगी एक नीचे लगेगी, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हम डायरेक्ट इसको क्या लिख लेंगे 25 बटा 35 लिख लेंगे। यहाँ भी देखिए बटे के नीचे इशारिया ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे 0 ऊपर चली जाएगी। अब इसकी कैंसिलेशन करते हैं, किससे कैंसिल होगा, ये 4 से 4 5 20 होता है, 4 7 28 होता है। ये 5 से 5 में 25 और 5 7 35। ये किससे होगा, ये 6 से 6 5 30 और 6 7 35। अब देखें तीनों रेशियो जो हैं उनका आंसर सेम है, 5 और 7 इज इक्वल टू 5 और 7 इज इक्वल टू 5 और 7। तो हम कह सकते हैं बस ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल OCD मुतशाबा मुसलसे हैं या मुसलसान हैं। मुसलसान लिख ले तो भी ठीक है, मुसलसे हैं तो भी लिख लें। तो ये क्या है मुतशाबे मुसलसे हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस एग्जांपल में हमने क्या प्रूव किया है कि अगर दो ट्रायंगल जो हैं उनकी दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हों तो वो क्या होंगी मुतशाबे ट्रायंगल्स होंगी। अब मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। तो डियर स्टूडेंट ये एग्जांपल नंबर 2 है, एक्सरसाइज 9.1 है। मुसलसान XBC और XDE में x और y की कीमत हमने क्या करनी है मालूम करनी है। ये हमारे पास दो जो है वो मुसलसे हैं, मुसलसान है दो EDX और दूसरी कौन सी है XBC। इसमें देखें ये जो है ED और ये BC ये आपस में क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे ये स्टार्ट कर लेते हैं। चूंकि ED जो है ये पैरेलल है किसके BC के। तो पीछे अभी हमने पहले एग्जांपल सॉल्व किया है कि अगर दो मुसलसलों में दो अजला जो होते हैं वो दूसरे के मतवाजी होते हैं तो मुसलसल क्या होती हैं मुतशाबा होती हैं। तो हम लिख लेंगे इसलिए ट्रायंगल XBC ये मुतशाबा है ट्रायंगल XDE, ये दोनों जो हैं XED और XBC आपस में क्या है मुतशाबा हैं। और जो फिर जो मुतशाबा ट्रायंगल्स होती हैं उनके जो मुतनाज़िरा अज़ला होते हैं उनमें रेशो क्या होती है इक्वल होती है। तो हम मुतनाज़िरा अज़ला में रेशो लेते हैं। इनमें मुतनाज़िरा अज़ला कौन कौन से बनते हैं उनको हम देखते हैं। अब देखें ये जो हमारे पास जो है ये XB इसका मुताबिला कौन सा होगा XD, XB का मुताबिला क्या होगा XD। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट XB ओवर मेजरमेंट XD इज इक्वल टू इस तरह ये जो है CX इसका मुताबिला कौन सा होगा EX या XE मेजरमेंट XC ओवर मेजरमेंट XC। और तीसरा पेयर कौन सा बनेगा ये वाला ED और BC। तो मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट ED ये रेशियो क्या होगी इक्वल होगी। अब हम क्या करते हैं इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। XB जो है XB हमारे पास कितना है 2 है,
2/XD। XD हमारे पास y है जिसकी हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। XC हमारे पास गिवन है 1.8। ये XC कितना है, 1.8, तो 1.8 लिखेंगे ओवर XE। ये XC है कितना, 2.7, 2.7 लिख लेंगे, इज इक्वल टू BC। ये है BC कितना, X ओवर है ED, और ED कितना 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, X/4। कितना आ जाएगा, X/4 आ जाएगा। तो डेस्क में ये देखें 3 रेशियोज हैं और तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कोई सी भी 2 रेशियो को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। इस तरह A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है, तो A को इज इक्वल टू B भी लिख सकते हैं और A इज इक्वल टू C भी लिख सकते हैं। इस तरह हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए इन दोनों को बारी बारी इसके इक्वल ले लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 और y इज इक्वल टू 1.8 ओवर 2.7। ठीक है, साथ हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी पार्टीशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये लाइन लगा लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इस तरह हमने ये x और 4 जो है इसको भी इक्वल लेंगे 1.8 ओवर 2.7। अब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। y को मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से और 2.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो y इज इक्वल टू, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14, 1 हासिल, 2 2 4 और 1 5, 5 से 4 आ जाएगा, और ये 1/8 जो है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1.8। तो जब हम इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 3। क्या आंसर आता है, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पॉइंट, बल्कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो 4 जो है डायरेक्ट उसको इधर ले जाएंगे, तो बेटे के नीचे तो बेटे के ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब थोड़ा रेस करते हैं, x इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई 1.8 ओवर 2.7, तो x इज इक्वल टू, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 4 72 होता है, 32 4 8 32 2 3 हासिल, इशारिया आ जाएगा, 4 1 4 और 3 7 हो जाएगा 2.7। तो इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं। 7/2 तकसीम 2/7, 7/2 तकसीम 2/7, तो हमारे पास आ रहा है 2.66666। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 2.67, तो 7 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करना था, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। तो डियर स्टूडेंट, मिसाल नंबर 3 है, चकोर के ममासल देखनी है कि चकोर कब जो होती है वो एक दूसरे के ममासल या मुतशाबी होती है। तो ये 2 चकोर दिए हमें, चकोर क्या होती है, ऐसी बंद शक्ल होती है, इसके 4 अजला होते हैं, 4 अजला वाली बंद शक्ल को हम क्या बोलते हैं, चकोर बोलते हैं। ये एक चकोर है ABCD, ठीक है। दूसरी चकोर कौन सी है, EFGH। तो इसमें जो है मुख्तलिफ वैल्यूज दी हुई हैं, इसकी साइड की यानी इसके अजला की वो वैल्यूज नीचे मैंने लिखी हुई हैं। चकोर ABCD में AB 5 है, BC 8 है, CD 10 है और AD कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और एंगल भी दिए हैं, 3 एंगल भी दिए हुए हैं। मेजर एंगल A 90 दिया है, मेजर एंगल B 120 दिया है, मेजर एंगल C कितना दिया हुआ है, 90 का दिया हुआ है। इस तरह ये EFGH में EF 10 है, FG जो है 16 है, GH 20 है, EH 24 है। मेजर एंगल E जो है वो 90 है, मेजर एंगल F 120 है और मेजर एंगल H जो है वो कितने का है, 60 का है। तो एक ट्राइंगल जो है उसके 3 जाविये होते हैं और 3 अजला होते हैं। एक चकोर जो होती है उसके 4 अजला और 4 जाविये होते हैं। तो यहाँ पे 3 जाविये दिए हुए हैं, चौथा जाविया हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक चकोर जो है इसके चारों अजला का जो मिकदारें हैं उनका सम कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। तो उसको हम यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो हमें एंगल ना मालूम है उसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चकोर ABCD में
ए बी सी डी में 4 इसके एंगल हैं। मेजर एंगल ए है, मेजर एंगल बी है, मेजर एंगल सी है और मेजर एंगल डी है। ये किसके इक्वल होंगे? 360। इनका सम कितना होगा? 360। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये ऊपर वैल्यू दी हुई है। ए जो है 90 डिग्री का है, बी जो है 120 डिग्री का है, सी जो है 90 डिग्री का है और मेजर एंगल डी हमने क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इनको जो प्लस कर लेते हैं, 90 और 90 180 होगा, 180 और 120 ये हमारे पास होगा 300। कितना आएगा? 300 डिग्री हो जाएगा। प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू कितना आएगा? 360 डिग्री। अब 300 को यहाँ से क्या करेंगे? दूसरे पे शिफ्ट करेंगे तो मेजर एंगल डी हमारे पास क्या आ जाएगा? 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। तो मेजर एंगल डी हमारे पास कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। 360 में से 300 माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? चकोर दूसरी लेंगे ई एफ जी एच और उसमें भी जो ना मालूम एंगल है उसको फाइंड करेंगे। तो दूसरा अब आप कौन से लेंगे? चकोर चकोर ई एफ जी एच में इसके भी 4 एंगल हैं, इनका सम कितना होगा? 360। मेजर एंगल ई प्लस मेजर एंगल एफ प्लस मेजर एंगल जी प्लस मेजर एंगल एच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए मेजर एंगल ई ये 90 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? दूसरी पे लिखा हुआ 90, एफ 120 और एच 60 है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है? हमारे पास कौन सा एंगल नहीं है? जी नहीं है। जी हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ई जो है वो 90 डिग्री है, एफ जो है 120 डिग्री है, मेजर एंगल जी हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है और एच जो है वो कितना है? 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनको प्लस करते हैं, ये 90 और ये 120। 90 और 120 कितना होगा? 210। 210 में 60 जमा करेंगे हमारे पास कितना आएगा? 270 डिग्री आ जाएगा। प्लस मेजर एंगल जी इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। मेजर एंगल जी इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। ये 270 तो प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास मेजर एंगल जी जो है वो कितना आ जाएगा? 360 में से 270 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 90 डिग्री। अब देखें डियर स्टूडेंट, चकोर जो है, दोनों चकोरें जो हैं इनके जो मुतनाजरा जाविये हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं। मुतनाजरा जाविये के एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे देखें मुतनाजरा जाविया कौन कौन सा बनता है? इसमें ए बनेगा ई के, दोनों 90 के हैं। कितने के? 90 के। यहाँ पे लिख लेते हैं मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल ई और इज इक्वल टू कितना है? ये 90 डिग्री। इस तरह ये बी, इसका मुतनाज़रा कौन सा बनेगा? एफ। ये देखिए बी 120 है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी कितना है? 120 और एफ भी कितना है? 120। तो हम क्या लिखेंगे? मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल एफ इज इक्वल टू 120। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल एफ इज इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरह ये जो है सी, इसका मुतनाज़रा कौन सा बनेगा? जी। सी का मुतनाज़रा कौन सा बनेगा? जी एंगल बनेगा। तो सी की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, कितनी है? 90 की। और जी की वैल्यू हमने अभी भी क्या की है? फाइंड आउट की है। ये देखिए जी की वैल्यू 90। तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू मेजर एंगल जी इज इक्वल टू किसके है? 90 डिग्री के। अब लास्ट चौथा एंगल रह गया, ये डी और ये एच। ये आपस में क्या मुतमासिल होंगे? ये डी और एच ये मुतराज़ हैं। तो एच 60 दिया है और डी हमने मालूम किया था, इसकी वैल्यू कितनी थी? 60 आई थी। तो हमारे पास ये मेजर एंगल डी और एच, इनकी वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। तो ये भी क्या है? इक्वल है। मेजर एंगल डी इज इक्वल टू मेजर एंगल एच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये चकोर जो है इसके मुतनाज़रा ज़ाविये आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये चकोर क्या होगी? ये
मुतशाबे होंगी, क्या होंगी? मुतशाबे। ठीक है, मजीद हम क्या देखते हैं इसके जावियों, इसके मुतनाज़रा अज़ला जो उसकी निस्बतें देख लेते हैं, आया वो भी इक्वल हैं या नहीं है। अगर वो भी इक्वल हुई तो फिर क्या होंगे? ये मुतशाबे चकोरे होंगी। अब देखें इसमें ए बी, इसके मुतशाबे कौन सी है? ई एफ। ई बी की मुतशाबे कौन सी है? ई एफ। हम क्या लिखेंगे? मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट ई एफ इज इक्वल टू, यह गया। अब इसके बाद देखें ये बी सी, इसका मुतादरा कौन सा है? ये एफ जी। बी सी ओवर एफ जी, मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट एफ जी। अब देखें ये मुतादरा, ये जो है ए डी, इसका मुतादरा कौन सा होगा? ई एच। ई डी बटा ए डी बटा ई एच, मेजरमेंट ए डी और मेजरमेंट दूसरा कौन सा है? ई एच। अब चौथी साइड रहेगी ये वाली सी डी, इसकी मुतादरा कौन सी है? ये जी एच। सी डी ओवर जी एच। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसकी। अब यहां पे देखें ए बी की वैल्यू कितनी है? 5 है और ई एफ की कितनी है? 10। तो ये कितना आएगा? 5 ओवर 10 इज इक्वल टू बी सी ओवर एफ जी। बी सी ये 8 है और एफ जी कितना है? 16 है। तो क्या आ जाएगा? 8 ओवर 16 इज इक्वल टू ए डी। ये ए डी 12 है और इसके ई एच 24 है, तो 12 ओवर 24 आ जाएगा। 12 ओवर 24 इज इक्वल टू सी डी। ये सी डी है 10 है और ये जी एच है कितना है? 20 है। तो कितना आएगा? 10 ओवर 20। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 5 1 5 5 2 10, 8 1 8 8 2 16, 12 1 12 12 2 24, 10 1 10 और 10 2 20। चारों रेशो जो हैं उनके आंसर क्या सेम है? 1 ओवर 2 1 ओवर 2 1 ओवर 2। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? चूंकि चकोर ए बी सी डी और चकोर ई एफ जी एच के मुतनाज़रा ज़ाविये, ये तो हम लिख चुके हैं, आपस में बराबर हैं और मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर हैं या मुतनासब, ऐसा लिख सकते हैं। मुतनाज़रा अज़ला मुतनासब हैं। मुतनाज़रा अज़ला मुतनासब है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि मुतनाज़रा अज़ला की रेशो या मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा? चकोर ए बी सी डी ये मुतशाबी होगी, मुतशाबी की निशान डालेंगे चकोर ई एफ जी एच के। तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया कि जब दो चकोरे जो हैं उनके मुतनाज़रा ज़ाविये बराबर हूँ और मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें एक जैसी हूँ, तो वो दो चकोर जो होते हैं आपस में क्या होती हैं? मुशाबा होती हैं। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो डियर स्टूडेंट, मिसाल नंबर 4 है, दो मुतवाज़िल अज़ला में दो अज़ला के दरमियानी ज़ाविया 45 डिग्री हो तो मालूम करें कि क्या दोनों मुतवाज़िल अज़ला मुतशाबे हैं। तो ये दो मुतवाज़िल अज़ला मैंने यहाँ बनाई हुई है। ये एक छोटी मुतवाज़िल अज़ला ए है, एक बड़ी मुतवाज़िल अज़ला बी है।
तो मुतवाज़िल अज़ला जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में से, उनकी खसूसियात में खसूसियत है कि उनके आमने सामने वाले ज़ाविये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और दो मुतसिला ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। तो अगर यहाँ पे हम इसको एंगल को नाम दें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 नाम दे लेंगे इनको, ये 1 लिख लें, इसको 2 लिख लें, इसको 3 लिख लें, इसको 4 लिख लें, तो ये जो है 1 और 3 इक्वल होंगे, 2 और 4 इक्वल होंगे, और दो मुतसिला ज़ाविये हैं जिस तरह 1 और 2, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। ये सप्लीमेंट्री ज़ाविये होते हैं, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री ज़ाविये होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी मुतवाज़िल अज़ला या मुतवाज़िल अज़ला को हमने बी लिखा हुआ, नहीं तो मुतवाज़िल अज़ला बी लिख सकते हैं। के ज़ाविये अब बड़ी के क्या होंगे, अगर हमें दिया हुआ कि 45 का, अगर ये 45 का तो ये 45 का होगा। मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3, और ये किसके इक्वल है, 45 के, यानी 145 के इक्वल, 3 भी 45 के इक्वल। और इसके साथ क्या होगा, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2, ये कितने के इक्वल होंगे, 180 के। ठीक है, मुतसिला ज़ाविये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मेजर एंगल ए जो 45 डिग्री, 1 जो 45 डिग्री का है, मेजर एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं 180 डिग्री। तो मेजर एंगल 2 इज इक्वल क्या होगा, 180 माइनस 45 डिग्री। तो मेजर एंगल 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 135। 180 में से 45 माइनस 135, ठीक है। अब 2 जो है, 2 और 4 इक्वल होंगे, क्यों होंगे, 2 और 4 आमने सामने वाले मुतसिला आमने सामने वाले हैं, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। 2 बराबर होगा 4 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू किसके, मेजर एंगल 4 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 135 के। तो बड़ी चकोर के ज़ाविये जो हैं वो कितने की मिकदारें आई हैं, 45, 135, फिर 45, फिर 135 डिग्री है। तो इसी तरह जो छोटी मुतवाज़िल अज़ला है उसमें भी यही होंगे। इस तरह छोटी मुतवाज़िल अज़ला के ज़ाविये भी सेम इस तरह होंगे, क्योंकि उनमें दो अज़ला के दरमियान एंगल 45 का है, 45 डिग्री होंगे, 135 डिग्री होंगे, 45 डिग्री होंगे, और फिर 135 डिग्री होंगे। तो दोनों मुतवाज़िल अज़ला जो हैं इनके क्या हैं, मुतनाज़िला ज़ाविये बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों मुतवाज़िल अज़ला के मुतनाज़िरा ज़ाविये बराबर हैं। तो अब हमने क्या करनी है, रेशो लेनी है। क्या करनी है, रेशो लेनी है। रेशो किसके को लेनी है, इसमें दो चीज़ होती हैं, एक कायदा होता है और एक हाइट होती है। मुतवाज़िल अज़ला में ये कायदा होगा और ये इसकी हाइट होती है, ये वाली, ये हाइट, इसकी ये हाइट, इधर ये हाइट। तो इनमें हम रेशो ले लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, छोटी मुतवाज़िल अज़ला का कायदा बटे में क्या आ जाएगा, बड़ी मुतवाज़िल अज़ला का कायदा। छोटी मुतवाज़िल अज़ला का कायदा बटा बड़ी मुतवाज़िल अज़ला का कायदा इज इक्वल टू छोटी मुतवाज़िल अज़ला की ऊंचाई
या मूद की मकदार लिखें या ऊंचाई लिख लें। बड़ी मुतवाज़िल अज़ला की ऊंचाई। अब ऊंचाई देखें कितनी बनती है इसकी, कायदा कितना बनता है, ऊंचाई कितनी बनती है। अब इसमें देखिए कायदा जो है, छोटी का कायदा 2 यूनिट है, इसमें 2 खाने हैं, और बड़ी जो है उसका 6 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 खाने इसमें, तो ये आ जाएगा 2/6। क्या लिखेंगे यहाँ पे 2/6 इज इक्वल टू छोटी मुतवाज़िल अज़ला की ऊंचाई, ये 1 खाना 1 आ जाएगा, और ये इसके कितने खाने हैं, 3 खाने हैं, 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। तो इसे कैंसिल कर लेंगे, 2 1 2 2 3 6, तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, 1/3 है। तो मुतनाज़रा अज़ला की लंबाइयों की निस्बतें जो होती हैं वो भी क्या है, बराबर हैं। दोनों मुतवाज़िल अज़ला के मुतनाज़रा ज़ावियीन सॉरी अज़ला की लंबाइयों में निस्बत एक जैसी है या बराबर है, इसलिए दोनों मुतवाज़िल अज़ला मुतशाबे हैं। तो जैसे ये एग्जांपल 4 थी, एग्जांपल 4 में हमने क्या किया, 2 कंडीशन को टेस्ट किया है। एक हमने अज़ला को टेस्ट किया, एक हमने किसको अज़ला की टेस्ट किया है, अज़ला की निस्बतों को। तो दोनों में से अगर एक भी हम प्रूव कर देते तो इससे ये काफ़ी है कि वो मुतवाज़िल अज़ला क्या आती है, मुतशाबी होती है। लेकिन बुक वाले ने दोनों कंडीशन को प्रूव किया, इसलिए हमने भी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, किसको, मुतनाज़रा ज़ावियों को भी और मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतों को भी। अब मूव करते हैं लास्ट एग्जांपल 5 के ऊपर। तो रेस्टोरेंट एग्जांपल 5 है, मुनज़्ज़म मुसल्लस का अहाता 48 सेंटीमीटर है। एक दूसरी मुसम्मन के अज़ला की लंबाइयाँ पहली मुसम्मन का 1/2 गुना है। ठीक है, दूसरी मुनज़्ज़म मुसम्मन के अज़ला की लंबाइयाँ मालूम करें। 1/2 गुना का मतलब यह है कि अगर एक पहली जो मुसम्मन है उसका ज़िला की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो जो नई दूसरी मुसम्मन है उसका ज़िला की लंबाई कितनी होगी, 1.2 सेंटीमीटर होगी। तो मुसम्मन होती क्या है, मुसम्मन जो है एक ऐसी शेप होती है जिसके 8 अज़ला होते हैं। कितने अज़ला होते हैं, एक ऐसी पॉलीगॉन है, एक ऐसी कसीर अज़ला है जिसके 8 अज़ला होते हैं। ये मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई यहाँ पे, इसके 8 अज़ला हैं, और हर ज़िला जो है उसका अहाता, बल्कि इसका ज़िला की लंबाई अहाता दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मुनज़्ज़म मुसम्मन का अहाता। ये मुसम्मन की शक्ल इस तरह होती है, इसके 8 अज़ला होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अज़ला होते हैं। 8 अज़ला की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। और अहाता क्या होता है, अहाता होता है अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ। अहाता क्या होता है, अज़ला कोई भी पॉलीगॉन है उसका अहाता क्या होता है, उसके अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मुनज़्ज़म मुसम्मन का अहाता कितना है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसके ज़िला की लंबाई मालूम करेंगे। मुनज़्ज़म मुसम्मन के ज़िला की लंबाई। अब अहाता से ज़िला की लंबाई अगर मालूम करनी हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, अहाता बटा अज़ला की तादाद। ये फार्मूला होता है, अहाता से एक ज़िला की लंबाई मालूम करें। अहाता 48 है और अज़ला कितने, इसके 8 है, तो कितना आएगा, 8 से 48,
6 सेंटीमीटर क्या होगा, एक जिला की लंबाई आ जाएगी। तो हमारे पास दूसरी मुसम्मन जो है, दूसरी मुसम्मन के अज़ला की लंबाई वो इसका 1/2 है, 1/2 जरा दे दें, 1/2 गुना है। तो 6 2 12, 1 हासिल, 6 6 7, 7 6 2 सेंटीमीटर ये दूसरी मुसम्मन के अज़ला की लंबाई आ जाएगी जो हमने मालूम करनी थी। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल 5 के अंदर हमने मुनज़्ज़म मुसम्मन को हल किया। मुसम्मन क्या होती है, ऐसी पॉलीगॉन, ऐसी कसीरुल अज़ला होती है जिसके टोटल 8 अज़ला होते हैं और 8 अज़ला की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पे हमें एक मुसम्मन का अहाता दिया गया था और दूसरी मुसम्मन के अज़ला की लंबाई मालूम करनी थी, जो कि हमने कर ली, कितनी है, 7.2 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।